बहुत सारे बच्चों का कॉल आया था कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। सर हम ऑनलाइन वीडियो पढ़ने जा रहे हैं लेकिन नीचे में कुछ और आ जा रहा है तो उसको हम लोग देखने लग रहे हैं। यानी बहुत कोशिश कर रहे हैं पढ़ने के लिए लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। और कुछ बच्चों का तो ऐसा कॉल आया जिसमें बोल रहा था कि भैया पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, मन ही नहीं कर रहा है कि हम पढ़ें। सोचो तो ये कैसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप इस चीज़ को डीपली सोचने का कोशिश करें तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई छोड़ करके बाकी सब काम कर रहे हैं। दिन भर 12 घंटा 14 घंटा आप मोबाइल पर टाइम दे रहे हैं। दूसरा वीडियो देखने में, मूवी देखने में, आलतू फालतू के चीज़ें देखने में। लेकिन जो चीज़ें आपको समाज में जगह दिलाएंगी उन चीज़ों को आप नहीं देख पा रहे हो। जो चीज़ें आपको इज्जत दिलाएंगी, जो चीज़ें आपका कैरियर बनाएंगी, वो सारी चीज़ें को नहीं देख रहे हो। यानी समस्या ये है कि आप मनमौजी हैं। ये जो लोग हैं वो मनमौजी हैं। आपका मन कर रहा है पढ़ने के लिए तो हम दिन भर बहुत पढ़ रहे हैं। आपका मन कर रहा है घूमने के लिए तो हम घूमने चले गए। आपका मन कर रहा है खेलने के लिए आप खेलने चले गए। यानी आपका जैसे जैसे मन कर रहा है आप वैसे वैसे कर रहे हैं। यही ना है जी। अभी आप पढ़ने का मन किया तो बैठ के आधा घंटा पढ़े, फिर देख रहे हैं कि अरे यार उधर खेल रहा है, सब खेलने के लिए चले गए। फिर देखे कि मेरा दो दोस्त घूमने जा रहा है, घूमने के लिए चले गए। यूट्यूब पर मोबाइल निकाल के सोचे कि आप मैथ्स पढ़ेंगे। यूट्यूब खोले तो नीचे में एक वीडियो देखे कि आ गया है कॉमेडी, उसको देखने लगे। मूवी आ गया है, उसको देखने लगे। यानी आपका जैसे जैसे मन कर रहा है आप वैसे वैसे कर रहे हैं। इस मन को स्थिर एक जगह पर नहीं लगा रहे हैं। इस मन को कोई एक काम में आप नहीं लगा रहे हैं। थोड़ा सा सोचो, अगर हम यानी मन आपका जैसे जैसे कर रहा है आपका माइंड वैसे वैसे कर रहा है। मन आपका जैसे जैसे कर रहा है, कह रहा है, वैसे वैसे आपका माइंड कर रहा है। सोचो, मन हम लोग को चला रहा है, हम मन को नहीं चला रहे हैं, मन हमको चला रहा है। अगर कुछ ऐसा कर दे कि हम मन को चलाने लगे, हम जैसा चाहे वैसा मेरा मन करे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना जी। हम चाहे कि हम पढ़े तो मेरा मन करे पढ़ने के लिए, हम चाहे कि घूमे तो मेरा मन करे घूमने के लिए। यानी पहले हो रहा था ये, आपके साथ होता ये है कि मन जैसे जैसे करता है, कहता है, वैसे वैसे आपका माइंड करता है। आपका मन जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे आपका माइंड करता है। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दे कि जैसे जैसे माइंड करे, जैसे जैसे माइंड करे माइंड, वैसे वैसे अगर मन करे, मन करने लगे, तो हम तो बहुत बड़ी बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे ना जी। तब तो आप विनर बन जाओगे। हाँ भाई, माइंड कह रहा है पढ़ने के लिए, पढ़ना जरूरी है, तो मन को कर दिए, मन करने लगेगा आपका पढ़ने के लिए, तो आप तो विनर बन जाएगा। विनर विनर चिकन डिनर करने लगिएगा ना जी। तो यानी मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी भी तरीके से जैसा हम चाह रहे हैं वैसे मन को कराने लगे तो प्रॉब्लम सोल्व। कोई भी अचीवमेंट हासिल कर लेंगे अगर आप मन पर कंट्रोल कर लिए, तो मन को अपने अनुसार बना लिए, तो आप जैसा चाह रहे हैं वैसा मन को कराने लगे, तो आप कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सर मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या मन कंट्रोल हो सकता है? बात यहीं पर आके अटकती है। तो जी हाँ, मन कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है कि हर कोई कर सके।
लेकिन ये उतना भी मुश्किल नहीं है कि इसे कोई भी नहीं कर सकता। इतना भी मुश्किल नहीं है कि इसे कोई नहीं कर सकता है। यानी अगर आप मन पर कंट्रोल कर लिए तो बस हो गया खेला। तो देखो भाई, ये मन बड़ा चंचल चीज़ है, चंचल चीज़ है। ये भटकते रहता है, एक जगह नहीं रहता है स्थिर। कभी ये मन करेगा, कभी वो मन करेगा, कभी ये मन करेगा। हम लोग जब बचपन थे, छोटा बच्चा थे, तो मन कर रहा था कि बड़ा हो जाते, 10th में जाते तो कॉलेज का पढ़ाई करते, खूब घूमते फिरते ऐश करते। जब हम लोग कॉलेज में आए तो सोचे कि बे थोड़ा सा और शादी हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। देख रहा है मन ना, पहले क्या कर रहा था, क्या करने लगा। शादी हो जाएगा तो फिर मन करेगा कि बे बचपन ही अच्छा था, वही लाइफ अच्छा था। यानी मन ये चंचल नहीं है। कभी घूमने का मन करेगा, कभी खाने का मन करेगा, कभी दौड़ने का मन करेगा, कभी पढ़ने का मन करेगा, कभी। तो ये मन चंचल चीज़ है और इस पर कंट्रोल पाना मुश्किल काम है, पर उतना नहीं है। तो मन पर कंट्रोल कैसे किया जाए, यही मेरा मुद्दा है कि मन पर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो बात सिखाते हैं कि मन पर कैसे कंट्रोल किया जाए, वही एक उपाय है। वही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देखिए, इस तरीके से सोच सकते हैं कि मन जो है, मन घोड़े का बच्चा की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। आप घोड़ा का बच्चा को देखे हैं ना, वो कभी शांत नहीं रहता है, कूदते रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, उछलते रहता है, शांत नहीं रहता है। और ये जो हम है, मेरा जो माइंड है, वो सवारी की तरह बिहेव करता है। आप इन दोनों को जोड़ के देख सकते हैं। घोड़ा का बच्चा मन की तरह बिहेव कर रहा है और जो घोड़ा पर सवारी करता है वो मेरा माइंड है। तो अब आप चीज़ों को समझें। जब घोड़ा का बच्चा जो होता है वो हमेशा कूदते रहता है, इधर उधर इधर, चंचल होता है, इधर उधर कूदते रहता है, शांत नहीं रहता है। अब सवारी आता है, सवारी इस पे घोड़ा का बच्चा पर चढ़ता है, लेकिन घोड़ा का बच्चा तो कूद रहा है भाई, सवारी को गिरा देता है। फिर सवारी चढ़ता है, फिर घोड़ा का बच्चा उसको गिरा देता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरा देता है। सवारी अगर मजबूत नहीं है, दृढ़ संकल्प वाला नहीं है, तो वो छोड़ के घोड़ा के बच्चा को भाग जाता है, बोलता है ये मेरे बस के बात नहीं है। लेकिन अगर यही सवारी मजबूत है, हिम्मत वाला है, तो फिर घोड़ा के बच्चा पर बैठेगा, फिर उसको गिराएगा। ऐसे ही लगातार प्रयास करेगा बैठने के लिए और अंततः वो घोड़े पर बैठ जाता है। और जैसे ही बैठ जाता है तो उस सवारी के पास घोड़ा का लगाम आ जाता है। और जैसे जैसे अब सवारी बोलेगा, पहले नहीं मान रहा था घोड़ा का बच्चा, लेकिन जैसे ही सवारी उस पर बैठा तो अब सवारी के हाथ में लगाम आ गया। बोलेगा कि ये घोड़ा तू सीधे चल, घोड़ा सीधे चलेगा। सवारी जैसे बोलेगा वो ऐसे घोड़ा चलेगा। बोलेगा घोड़ा तू रुक, रुक जाएगा। कहेगा बाएं मुड़, बाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़, दाएं मुड़ेगा। यानी अब जैसे जैसे सवारी बोलेगा वैसे वैसे अब घोड़ा करेगा। सेम टू सेम ऐसे ही मन और ये ब्रेन के बीच में कनेक्शन है। ये वैसे ही ये मन चंचल है, कभी ये मन करेगा, कभी वो मन करेगा, कभी ये मन करेगा। आपका माइंड चाहेगा कि हम इस पे कंट्रोल पाएं, आपका माइंड चाहेगा कि हम इसको पढ़ने में लगाएं, लेकिन आपका माइंड इधर जाएगा, खेलने का मन करेगा, पबजी खेलने का मन करेगा, मोबाइल देखने का मन करेगा, तरह तरह की चीज़ें मन करेगा। तो माइंड आपका चाहेगा कि इसको पढ़ने में लगाए, लेकिन फिर उठ के मन जाएगा उधर, कैसे हम पढ़े, मारेंगे, चिकन डिनर करेंगे आज। आपका मन उधर जाएगा। फिर आप मन को मना के लाएंगे, फिर बोलेगा नहीं रे बाबा हम नहीं मानेंगे, खेलने जाएंगे, उधर बच्चा लोग मार रहा है 6 4 रन, चौका छक्का मार रहा है, हम उधर जाएंगे। आपका मन फिर जाएगा, आप उठ के जाने लगेंगे। अगर आप कमज़ोर हैं तो जिधर मन कर रहा है उधर चले जाएंगे, लेकिन आप दृढ़ संकल्प वाले हैं तो
आप अपने मन को पुनः खींच करके लेके आएंगे वहाँ पर कि नहीं पढ़ो। ऐसा लगातार अभ्यास करेंगे, एक दिन करेंगे नहीं होगा, 2 दिन करेंगे नहीं होगा, लगातार हम बता रहे हैं ना, आप 21 दिन लगातार उस मन को खींच करके लाएं और ज़रूरत के चीज़ों में लगाएं, तो आप वही सवारी है, सवारी की तरह अब आपका माइंड उस मन पर कंट्रोल पा लिया है। अब जैसा आपका माइंड सोचेगा वैसे आपको मन को घुमाएगा। अब आपका मन कंट्रोल में आ गया है। जैसे माइंड कहेगा कि ये पढ़ना जरूरी है तो आपका मन करेगा पढ़ने के लिए, आपका मन करेगा पढ़ने के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से लगातार मेहनत करके हम मन को स्थिर कर सकते हैं। लगातार मेहनत करके इस मन को हम स्थिर कर लेंगे। जैसे ही स्थिर हो जाएगा, यानी मेरा माइंड इस मन को कंट्रोल कर लिया। अब जैसे जैसे हम बोलेंगे ए मन तू चल, चलेगा, ए मन पढ़, पढ़ेगा। अब माइंड जैसे जैसे चाहेगा उस तरह से मन को घुमाएगा। समझ रहे हैं बात को ना? तो इस प्रकार से हम मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, और मन पर कंट्रोल हो गया तो बहुत ये बड़ी अचीवमेंट है। आपका लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है मन पर कंट्रोल पाना। तो इस प्रकार से आप अपने मन पर कंट्रोल पा सकते हैं। लगातार आप मेहनत कीजिए, 21 दिन तक आप इस तरह से आप करके देखिए। आप अपने ज़रूरी के कामों में मन को खींच करके लाइए। उतना आसान नहीं है, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आप मन को खींच को लाइए और ज़रूरी के कामों में लगाइए। ऐसा 21 दिन तक कीजिए। 22वें दिन आप आके कहिएगा कि सर आप जो बोले थे हम वैसा किए हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप पाएंगे कि आप में चेंजिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं।